गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम अपने पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या कह रखा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर विद सम इज 87। आपको लगातार तीन ओड नंबर बताने हैं। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जो एक साथ आए, और क्या होने चाहिए, ओड, जिनका सम आपके पास कितना हो, 87। ठीक है, 3 नंबर बताने हैं बेटा। ठीक है, जिनका सम कितना हो 87, और वो क्या होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो हमने माना लेट द फर्स्ट ओड नंबर, क्या माना, 2x + 1। 2x + 1 क्यों माना बेटा? यदि हम x भी मान सकते थे पहला, x इसलिए नहीं माना क्योंकि x की वैल्यू आपके पास ओड भी आ सकती है, इवन भी आ सकती है। क्या आ सकती है, ओड भी या इवन भी। यदि मान लिया आपके पास x की वैल्यू ओड आ गई, क्या आ गई, ओड, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, इवन, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो ओड। अब मान लो आपके पास इवन आ गई x की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट आपके पास इवन होगा, और आपके पास यदि उसमें 1 ऐड किया तो आपके पास वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओड। क्या हो जाएगा, ओड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो गया आपके पास 2x + 1। अगला क्या हो गया, 2x + 3, क्योंकि यदि 2 ऐड करते तो वो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होता, क्या आता आपके पास, 1, या पहले 1 ऐड किया। अब यदि हम इस जगह 2 करते तो 2 क्या होता, वो आपके पास इवन बन जाता है, क्योंकि ओड नंबर्स में और इवन्स नंबर में 1 1 का डिफरेंस होता है। जैसे कि 1 आपके पास ओड, उसके बाद सेकंड क्या हो गया, इवन, उसके बाद फिर ओड, तो इसलिए हमने इसमें क्या ऐड किया, 3, और थर्ड क्या हो गया, 2x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम आपके पास कितना था, 87। 2x आपके पास 6x हो गए। 1 + 3 4, 4 + 5 9 = 87। 9 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 6x = 78। 6 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13। कितनी आ गई, 13। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, क्या हो गया आपके पास, 2x + 1 था, 2 × 13 + 1, 26 + 1 = 27। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो गया, 2 × 13 + 3 29, और थर्ड नंबर क्या हो गया, 2 × 13 + 1, तो आपके पास कितना आ गया, 31। यदि आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास सम कितना आएगा इनका, 87। क्या आएगा, 87। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में क्या कह रखा है, इन ए क्लास और 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 2/5 है नंबर ऑफ बॉयज की। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज, क्या माने हमने, x। क्या मान लिए, x। तो गर्ल्स के लिए क्या कंडीशन दे रखी थी, वो 2/5 है, किनकी, बॉयज की। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, 2/5 इंटू नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है, x। तो आपके पास क्या आ गए, 2x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना दे रखा था आपके पास, 35। x + 2x/5 = 35। आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 5। 1 से डिवाइड किया 5 को, 5 के मल्टीप्लाई x से 5x, 5 से डिवाइड किया 1 के मल्टीप्लाई 2x से 2x, और 1 से डिवाइड किया 5 के मल्टीप्लाई 35 से। ठीक है, ओवरऑल एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना आएगा, 2x + 5x 7x = 35 × 5। 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, 7 1 जा 7 5 जा, तो 5 × 5 25। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके पास, 25। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, 2x/5। तो 2 × 25 और 5 से कट किया 1, 5 से 5 × 2 = 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई आपके पास, 10। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रखा था, ए चेयर कॉस्ट इज ₹250। आपके पास एक चेयर का कॉस्ट है 250 रुपीज, और एक टेबल का कॉस्ट है 400 रुपीज। ठीक है, इफ ए हाउसवाइफ परचेस ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर, एक हाउसवाइफ है, कुछ चेयर खरीदती है और 2 क्या खरीदती है, वो टेबल। तो कितने रुपए देती है, 2800। तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स। तो हमें नंबर ऑफ चेयर्स निकालनी है बेटा। तो हमने माना क्या, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है आपके पास, x। तो कितनी चेयर परचेज की है, x। उस हाउसवाइफ ने कितनी चेयर परचेज की, x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितना है, 250। कितना है, 250। तो टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, भाई आपने जितनी चेयर खरीदी
इंटू 1 का, तो 1 का कोस्ट 250 और टोटल चेयर कितनी खरीदी है x, तो कितना आ गया 250 इंटू एक्स। इसके बाद नंबर ऑफ टेबल्स कितनी खरीदी है उसने 2, 1 टेबल का कोस्ट कितना है 400 है, तो 2 टेबल्स का कोस्ट कितना आ जाएगा 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 800। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा था, जो चेयर्स का कोस्ट प्लस टेबल का कोस्ट कितना था आपके पास 2800, तो चेयर्स का कोस्ट था 250 इंटू एक्स प्लस टेबल का 800 इज इक्वल टू 2800। ये प्लस का इस तरफ आके किसका हो गया माइनस का, तो 250 एक्स इज इक्वल टू 2000, 250 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में 250 से डिवाइड किया तो 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, तो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो गई आपके पास 8, तो उस हाउस वाइफ ने कितनी चेयर खरीदी है 8। ठीक है बेटा, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, अपर्णा की जो मंथली सैलरी और जो ओवर टाइम है वो आपके पास इतना गिवन है, ठीक है, और जो उसकी सैलरी है वो ओवर टाइम से कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, तो व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी, हमने उसकी मंथली सैलरी बतानी है। ठीक है, अपर्णा को इतने रुपए मिलते हैं सैलरी और ओवर टाइम में, ठीक है, और जो उसकी सैलरी है उसके ओवर टाइम से इतनी ज़्यादा है, तो उसकी मंथली सैलरी बतानी है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट द सैलरी ऑफ अपर्णा, जो अपर्णा है उसकी सैलरी हमने क्या मान ली x, और आपके पास क्या दे रखा था, उसकी सैलरी और ओवर टाइम की टोटल वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी, तो उसका ओवर टाइम क्या होगा, जब टोटल वैल्यू में से यदि उसकी सैलरी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ओवर टाइम, तो टोटल सैलरी, टोटल ये बन रहा था आपके पास सैलरी और ओवर टाइम का, तो उसकी सैलरी ये है आपके पास, तो उस टोटल में से यदि हमने उसकी सैलरी को माइनस कर दिया तो आपके पास ओवर टाइम आ गया, या आपके पास ओवर टाइम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसकी सैलरी है, ठीक है, वो उसके ओवर टाइम से 16,560 ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है, तो मतलब सैलरी और उसके ओवर टाइम का डिफरेंस कितना है आपके पास 16,560, तो सैलरी एक्स थी और उसका ओवर टाइम आपके पास ये था, माइनस ब्रैकेट के अंदर उसका ओवर टाइम इज इक्वल टू दिस, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का x प्लस एक्स 2x, ये माइनस का है तो इस तरफ आके किसका हो गया प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 44,400। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कट किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 22,200 रुपीज़, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी आ गई 22,200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हीना हैज़ ओनली ₹2 and 5 कॉइन इन हर पर्स, उसके पर्स में केवल 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं और टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास 80, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है 232, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, आपके जो हीना है उसके बैग में केवल 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और आपके पास उसके पास टोटल कॉइन कितने हैं 80 और टोटल रुपीज़ कितने हैं 232, तो आपको 5 रुपए के कॉइन बताने कितने, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, क्या मान लिए x, उसके पास भाई x सिक्के हैं 2 रुपए के, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन की, भाई एक की कितनी है 2 और टोटल कॉइन कितने है x, तो कितनी वैल्यू हो गई आपके पास 2x, टोटल कॉइन कितने हैं उसके पास 80 है भाई, 2 और 5 रुपए के मिला के कितने हैं टोटल 80, तो 5 रुपए के कितने बच गए, टोटल में से किसको माइनस कर दोगे 2 रुपए के कितने थे x, टोटल कितने थे 80, तो उसके पास 5 रुपए के कितने बच गए 80 माइनस x, वैल्यू कितने हो गई 5 रुपीज़ की, एक कॉइन की 5, टोटल कितने 80 माइनस x, तो 5 इंटू 80 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो कॉइन है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास 230, तो 2 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है 2x और 5 रुपीज़ की 5 इंटू 80 माइनस x इज इक्वल टू 232, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 400, 5 से किया तो 5x, 2x माइनस 5x माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का साइन, 5x कितना ज़्यादा है 2x से 3, तो माइनस 3x, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 232 माइनस 400, माइनस के ज़्यादा है 400, 232 से कितना ज़्यादा है 168, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 56,
तो 2 रुपए के कॉइन कितने हो गए 56, और टोटल कॉइन कितने थे 80, तो आपको 5 के निकालने, तो 80 माइनस 56 इज इक्वल टू 24। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 24। बेटा आपको पहले 6 से 10 क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, ठीक है।